और बड़ी खबर, आतंकी तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर सामने आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें, भारत पहुंचने के बाद पहली तस्वीर आप देखिए उसे कैसे एनआईए की टीम ने पकड़ा हुआ है। और ये तस्वीर सामने आई है एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद। तो ये पहली तहव्वुर राणा की तस्वीर, वही तहव्वुर राणा जो मुंबई में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, वही तहव्वुर राणा जिसने 150 लोगों से ज्यादा लोगों की जान ली। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। विशाल, ये पहली तस्वीर बता रही है कि वो पीड़ित जो उस वक्त साक्षी बने थे उस हमले के, जिसमें जो लोग बच गए थे, जिन्होंने अपनों को खोया था, ये तस्वीर उन्हें राहत की सांस देगी। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है ये केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए। पहली तस्वीर जो है वो हम देख सकते हैं किस तरीके से आतंकी तहव्वुर राणा की है, जहां पर एनआईए के जो अधिकारी हैं वो भी आपको नजर आएंगे। आपको बताएं 6 से 7 डीआईजी रैंक के अधिकारी जो हैं वो प्रत्यर्पण करके जो है वो भारत अमेरिका से इस आतंकी को लाए हैं। और बताएं आपको, मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा होने के बाद वहां से सीधे जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट में, एनआईए की स्पेशल कोर्ट में इस आतंकी को पेश किया जाएगा, जहां पर एनआईए जो है करीब 2 हफ्ते का जो है वो रिमांड मांग सकती है। और इस रिमांड में एक लंबी फेहरिस्त है सवालों की, जो कि पूछताछ एनआईए करेगी। आतंकी से कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कहीं ना कहीं एनआईए जानने की कोशिश करेगी, और उसके बाद इसको न्यायिक हिरासत में जो है वो भेज दिया जाएगा। तो पहली तस्वीर हमारे सामने आ गई है, जिसमें देख सकते हैं किस तरीके से जो आतंकी है वो खड़ा है, और उसके साथ में जो अधिकारी हैं एनआईए के वो भी। विशाल, क्या कोर्ट ले जाने से पहले मेडिकल कराया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, ये तो औपचारिकता होती है मेडिकल करवाने की, और जो एयरपोर्ट है वहीं पर इस आतंकी का जो मेडिकल है वो एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद इसको वहां से सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में फिजिकली पेश किया जाएगा। और जहां पर जो एनआईए है यानी केंद्रीय जांच एजेंसी, वो इसका कम से कम 14 से 15 दिनों का रिमांड जो है वो लेगी। और इस रिमांड में उससे कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर कन्फ्रंटेशन भी करवाया जाएगा, और जिसका जवाब जो है वो कहीं ना कहीं एनआईए जानने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि आपको बताएं कि डेविड कोलमैन जो हेडली है, जो कि इसका स्कूलमेट भी है और दोस्त भी है, चार्जशीट में एनआईए ने जिसका नाम दायर भी किया है, उसको इसने पूरी तरीके से मदद की थी। और किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी की थी 26 नवंबर 2008 में जो मुंबई में अटैक्स हुए थे, जिसमें करीब 166 लोगों की जान चली गई थी और 250 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए थे। चार्जशीट जो है 53 से 54 पन्नों की जो है वो एनआईए की है, और चार्जशीट में साफ इसको की कॉन्स्पिरेटर जो है वो बताया गया है, यानी कि मुख्य साजिशकर्ता जो है वो इसको कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया है। तो अब 14 दिनों का जो रिमांड मिलेगा, उसके बाद इससे कई ऐसे सवाल हैं जो एनआईए पूछेगी, और सवालों का जवाब जो है वो जानने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लश्कर-ए-तैयबा की अगर बात करें, जो आतंकी संगठन भारत सरकार ने जिसको घोषित किया हुआ है, उसका ये सक्रिय सदस्य रहा है। और इसको पूरी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से ही पता थी। जो मुंबई अटैक्स हुए थे, तो वो तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो राज है मुंबई अटैक्स का 26/11 का, वो अभी तक नहीं खुल पाया है। ये एक ऐसा अहम भूमिका इसने निभाया है कि कहीं ना कहीं ये जो सवालों का जवाब देगा, उससे बहुत सारे राज जो हैं वो खुलेंगे। कई ऐसे परत हैं जिससे कहीं ना कहीं पर्दा उठेगा। जी। और विशाल, सबसे बड़ी बात यह है, वो यूपी के 3 जिले जहां इसने रेकी की थी, वहां पर इनकी क्या मंशा थी, क्या प्लानिंग थी, ये भी अभी इसका जवाब आना भी बाकी है। क्योंकि जो 2008 में इन्होंने किया, अब एक एक हमले का हिसाब लिया जाएगा और एक एक गुनाह का हिसाब लिया जाएगा। धन्यवाद आपका विशाल, आपसे और जानकारी इस बाबत हम लेते रहेंगे। राणा की पहली तस्वीर सामने आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें, भारत पहुंचने के बाद पहली तस्वीर आप देखिए उसे कैसे एनआईए की टीम ने पकड़ा हुआ है। और ये तस्वीर सामने आई है एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद। तो ये पहली तहव्वुर राणा की तस्वीर, वही तहव्वुर राणा जो मुंबई में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, वही तहव्वुर राणा जिसने 150 लोगों से ज्यादा लोगों की जान ली। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। विशाल, ये पहली तस्वीर बता रही है कि वो पीड़ित जो उस वक्त साक्षी बने थे उस हमले के, जिसमें जो लोग बच गए थे, जिन्होंने अपनों को खोया था, ये तस्वीर उन्हें राहत की सांस देगी। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है ये केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए। पहली तस्वीर जो है वो हम देख सकते हैं किस तरीके से आतंकी तहव्वुर राणा की है, जहां पर एनआईए के जो अधिकारी हैं वो भी आपको नजर आएंगे। आपको बताएं 6 से 7 डीआईजी रैंक के अधिकारी जो हैं वो प्रत्यर्पण करके जो है वो भारत अमेरिका से इस आतंकी को लाए हैं। और बताएं आपको, मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा होने के बाद वहां से सीधे जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट में, एनआईए की स्पेशल कोर्ट में इस आतंकी को पेश किया जाएगा, जहां पर
एनआईए जो है करीब 2 हफ्ते का जो है वो रिमांड मांग सकती है और इस रिमांड में एक लंबी फेहरिस्त है सवालों की, जो कि पूछताछ एनआईए करेगी। आतंकी से कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कहीं ना कहीं एनआईए जानने की कोशिश करेगी और उसके बाद इसको न्यायिक हिरासत में जो है वो भेज दिया जाएगा। तो पहली तस्वीर हमारे सामने आ गई है, जिसमें देख सकते हैं किस तरीके से जो आतंकी है वो खड़ा है और उसके साथ में जो अधिकारी हैं एनआईए के वो भी विशाल, इस क्या तस्वीर में कोर्ट ले साथ जाने हैं। से पहले मेडिकल कराया जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये तो औपचारिकता होती है मेडिकल करवाने की, और जो एयरपोर्ट है वहीं पर इस आतंकी का जो मेडिकल है वो एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद इसको वहां से सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में फिजिकली पेश किया जाएगा। और जहां पर जो एनआईए है यानी केंद्रीय जांच एजेंसी वो इसका कम से कम 14 से 15 दिनों का रिमांड जो है वो लेगी और इस रिमांड में उससे कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर कन्फ्रंटेशन भी करवाया जाएगा और जिसका जवाब जो है वो कहीं ना कहीं एनआईए जानने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि आपको बताएं कि डेविड कोलमैन जो हेडली है, जो कि इसका स्कूलमेट भी है और दोस्त भी है, चार्जशीट में एनआईए ने जिसका नाम दायर भी किया है, उसको इसने पूरी तरीके से मदद की थी और किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी की थी। 26 नवंबर 2008 में जो मुंबई में अटैक्स हुए थे, जिसमें करीब 166 लोगों की जान चली गई थी और 250 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए थे। चार्जशीट जो है 53 से 54 पन्नों की जो है वो एनआईए की है और चार्जशीट में साफ इसको की कॉन्स्पिरेटर जो है वो बताया गया है, यानी कि मुख्य साजिशकर्ता जो है वो इसको कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया है। तो अब 14 दिनों का जो रिमांड मिलेगा, उसके बाद इससे कई ऐसे सवाल हैं जो एनआईए पूछेगी और सवालों का जवाब जो है वो जानने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लश्कर-ए-तैयबा की अगर बात करें, जो आतंकी संगठन भारत सरकार ने जिसको घोषित किया हुआ है, उसका ये सक्रिय सदस्य रहा है और इसको पूरी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से ही पता थी। जो मुंबई अटैक्स हुए थे तो वो तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो राज है मुंबई अटैक्स का 26/11 का, वो अभी तक नहीं खुल पाया है। ये एक ऐसा अहम भूमिका इसने निभाया है कि कहीं ना कहीं ये जो सवालों का जवाब देगा उससे बहुत सारे राज जो हैं वो खुलेंगे, कई ऐसे परत हैं जिससे कहीं ना कहीं पर्दा उठेगा। जी। और विशाल, सबसे बड़ी बात यह है वो यूपी के 3 जिले जहां इसने रेकी की थी, वहां पर इनकी क्या मंशा थी, क्या प्लानिंग थी, ये भी अभी इसका जवाब आना भी बाकी है। क्योंकि जो 2008 में इन्होंने किया, अब एक एक हमले का हिसाब लिया जाएगा और एक एक गुनाह का हिसाब लिया जाएगा। धन्यवाद आपका विशाल, आपसे और जानकारी इस बाबत हम लेते रहेंगे। हरियाणा की पहली तस्वीर सामने आई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें। भारत पहुंचने के बाद पहली तस्वीर आप देखिए, उसे कैसे एनआईए की टीम ने पकड़ा हुआ है और ये तस्वीर सामने आई है एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद। तो ये पहली तहव्वुर राणा की तस्वीर, वही तहव्वुर राणा जो मुंबई में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, वही तहव्वुर राणा जिसने 150 लोगों से ज्यादा लोगों की जान ली। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। विशाल, ये पहली तस्वीर बता रही है कि वो पीड़ित जो उस वक्त साक्षी बने थे उस हमले के, जिसमें जो लोग बच गए थे, जिन्होंने अपनों को खोया था, ये तस्वीर उन्हें राहत की सांस देगी। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है ये केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए। पहली तस्वीर जो है वो हम देख सकते हैं किस तरीके से आतंकी तहव्वुर राणा की है, जहां पर एनआईए के जो अधिकारी हैं वो भी आपको नजर आएंगे। आपको बताएं 6 से 7 डीआईजी रैंक के अधिकारी जो हैं वो प्रत्यर्पण करके जो है वो भारत अमेरिका से इस आतंकी को लाए हैं। और बताएं आपको, मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा होने के बाद वहां से सीधे जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट में, एनआईए की स्पेशल कोर्ट में इस आतंकी को पेश किया जाएगा, जहां पर एनआईए जो है करीब 2 हफ्ते का जो है वो रिमांड मांग सकती है और इस रिमांड में एक लंबी फेहरिस्त है सवालों की, जो कि पूछताछ एनआईए करेगी। आतंकी से कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कहीं ना कहीं एनआईए जानने की कोशिश करेगी और उसके बाद इसको न्यायिक हिरासत में जो है वो भेज दिया जाएगा। तो पहली तस्वीर हमारे सामने आ गई है, जिसमें देख सकते हैं किस तरीके से जो आतंकी है वो खड़ा है और उसके साथ में जो अधिकारी हैं एनआईए के वो भी। विशाल, क्या कोर्ट ले जाने से पहले मेडिकल कराया जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये तो औपचारिकता होती है मेडिकल करवाने की, और जो एयरपोर्ट है वहीं पर इस आतंकी का जो मेडिकल है वो एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद इसको वहां से सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में फिजिकली पेश किया जाएगा। और जहां पर जो एनआईए है यानी केंद्रीय जांच एजेंसी वो इसका कम से कम 14 से 15 दिनों का रिमांड जो है वो लेगी और इस रिमांड में उससे कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर कन्फ्रंटेशन भी करवाया जाएगा और जिसका जवाब जो है वो कहीं ना कहीं एनआईए जानने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि आपको बताएं कि डेविड कोलमैन जो हेडली है, जो कि इसका स्कूलमेट भी है और दोस्त भी है, चार्जशीट में एनआईए ने जिसका नाम दायर भी किया है,
उसको इसने पूरी तरीके से मदद की थी। और किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी की थी, 26 नवंबर 2008 में जो मुंबई में अटैक्स हुए थे, जिसमें करीब 166 लोगों की जान चली गई थी और 250 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए थे। चार्जशीट जो है 53 से 54 पन्नों की जो है वो एनआईए की है और चार्जशीट में साफ इसको की कॉन्स्पिरेटर जो है वो बताया गया है, यानी कि मुख्य साजिशकर्ता जो है वो इसको कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया है। तो अब 14 दिनों का जो रिमांड मिलेगा, उसके बाद इससे कई ऐसे सवाल हैं जो एनआईए पूछेगी और सवालों का जवाब जो है वो जानने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लश्कर ए तैयबा की अगर बात करें, जो आतंकी संगठन भारत सरकार ने जिसको घोषित किया हुआ है, उसका ये सक्रिय सदस्य रहा है और इसको पूरी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से ही पता थी। जो मुंबई अटैक्स हुए थे, तो वो तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो राज है मुंबई अटैक्स का 26/11 का, वो अभी तक नहीं खुल पाया है। ये एक ऐसा अहम भूमिका इसने निभाया है कि कहीं ना कहीं ये जो सवालों का जवाब देगा, उससे बहुत सारे राज जो हैं वो खुलेंगे, कई ऐसे परत हैं जिससे कहीं ना कहीं पर्दा उठेगा। जी। और विशाल, सबसे बड़ी बात यह है वो यूपी के 3 जिले जहां इसने रेकी की थी, वहां पर इनकी क्या मंशा थी, क्या प्लानिंग थी, ये भी अभी इसका जवाब आना भी बाकी है, क्योंकि जो 2008 में इन्होंने किया, अब एक एक हमले का हिसाब लिया जाएगा और एक एक गुनाह का हिसाब लिया जाएगा। धन्यवाद आपका विशाल, आपसे और जानकारी इस बाबत हम लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।